नमस्कार मित्रों, मैं हूं नैटन भानु और आपका इस चैनल पर स्वागत है। मित्रों, हम लोग क्लास 11 कंप्यूटर साइंस देख रहे हैं। ठीक है, ऑब्वियसली एनसीईआरटी बुक। तो उसका हम लोग अभी 5वां चैप्टर देख रहे थे, पाइथन वाला। तो आज हम लोग पाइथन का डेटा टाइप देखने वाले हैं, राइट। तो आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, एज यूजुअल, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और आप लोगों ने बताया नहीं अभी तक कि आप माई 11 सर्कल या ड्रीम11 ऐप पे पैसा लगाते हैं या नहीं लगाते हैं। लगाते हैं तो कुछ जीता है या नहीं जीता है, नहीं लगाते तो कोई बात ही नहीं है, आप ठीक हैं, सेफ साइड हैं। अगर लगा रहे हैं तो आपने कुछ जीता है या नहीं जीता है, प्लीज़ उसको मुझे कमेंट में बताइए, जो भी ये देख रहे हैं। चलिए आते हैं हम लोग टॉपिक पे। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? पाइथन डेटा टाइप। तो पाइथन डेटा टाइप होता है, पहले तो डेटा टाइप क्या होता है, ठीक है, डेटा टाइप क्या होता है। तो इसलिए मैंने इसको 2 लाइन में लिखा है, ये पाइथन ऊपर लिख दिया है और डेटा टाइप नीचे लिखा, क्योंकि ये डेफिनेशन जो है वो डेटा टाइप का है। तो डेटा टाइप का डेफिनेशन क्या होता है? डेटा टाइप आइडेंटिफाइज द टाइप ऑफ डेटा वैल्यूज ऑफ वेरिएबल कैन होल्ड। एक वेरिएबल, जो कोई वेरिएबल है, वो किस टाइप का डेटा है, वो डेटा जो है वो स्टोर करेगा, वो जो आपका डेटा टाइप बताता है। ठीक है, प्लस ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म ऑन दैट डेटा। ठीक है, उस डेटा पर क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर पाते हैं। मान लीजिए आप कोई स्ट्रिंग है, ठीक है, आपने अगर किसी वेरिएबल में एक स्ट्रिंग को स्टोर किया हुआ है, ठीक है, तो उस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या हो गया? स्ट्रिंग डेटा टाइप हो गया। ठीक है, अब स्ट्रिंग डेटा टाइप हो गया तो उसमें आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, राइट। तो वही चीज़ यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द डेटा। ठीक है, तो पाइथन डेटा टाइप का ये डेफिनेशन हो जाता है, राइट। तो इसमें जो पहला डेटा टाइप अपने को पढ़ना है वो है नंबर्स। ठीक है, नंबर्स के अंदर में क्या कौन कौन से आते हैं, मतलब ये कैटेगराइजेशन है बेसिकली। नंबर्स, डेटा टाइप अलग अलग हैं, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे। तो पहला कैटेगरी जो इसमें आता है दैट इज नंबर्स। ठीक है, नंबर जो है वो पहला कैटेगरी आता है कि मान लीजिए हमारे पास नंबर जो है स्टोर करने का है। ठीक है, तो आ जाते हैं, इसको थोड़ा जूम करते हैं और एक एक पॉइंट को देखते चलते हैं। नंबर्स में हमारे पास 3 डेटा टाइप होते हैं। ठीक है, ब्रॉडली हमारे पास 3 डेटा टाइप होते हैं। ठीक है, पहला डेटा टाइप कौन सा है? बहुत फेमस है, कौन है वो? इंट है। ठीक है, इंट, राइट। दूसरा कौन सा है? थोड़ा ये भी फेमस है, ये है अपना फ्लोट, FLOAT, फ्लोट। और तीसरा कौन सा आ जाता है जो आप लोगों ने शायद नहीं सुना हो, दैट इज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स, ये 3 आपके डेटा टाइप्स हैं जो नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंट में कौन कौन से होते हैं? ठीक है, इंट में अपने इंटीजर वैल्यूज होते हैं। क्या होते हैं इसमें? इंटीजर वैल्यूज। इंटीजर वैल्यूज स्टोर करता है, ये तो अपने को पता ही है। मतलब बेसिक, आप अगर 11th-12th में कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं तो मतलब आपने 8वां 9वां का तो पढ़ा ही होगा। तो उसमें बहुत बेसिक चीज़ था कि इंट जो है वो इंटीजर वैल्यूज लेता है। ठीक है, इंटीजर वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं? कोई भी जो है जिसमें डॉट वाला सिस्टम ना आ रहा हो, दैट इज इंटीजर वैल्यूज। तो -34 हो सकता है, -2 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अप टू इन्फिनाइट, मतलब एक लिमिट होता है सब चीज़ का, बट ठीक है, आप समझ रहे हैं इंटीजर मतलब क्या होता है, वो सारा कुछ उसमें आ जाता है। ठीक है, तो इसमें हो गया। अब इसमें क्या है ना, एक छोटा सा पॉइंट है। ठीक है, इसमें एक छोटा सा पॉइंट है कि इसका एक सब डेटा टाइप भी है। ठीक, क्या है? सब डेटा टाइप। कहाँ गया? सब डेटा टाइप है इसका एक डेटा टाइप। किसको बोला गया है सब डेटा टाइप? इंट का, दैट इज बुलियन। ठीक है, बुलियन। बुलियन डेटा टाइप को इसका, dt मतलब डेटा टाइप है, तो बुलियन डेटा टाइप को इसका इंटीजर का ही सब डेटा टाइप पाइथन में बोला गया है। ठीक है, अब बुलियन में क्या स्टोर होता है? बुलियन में हमारे पास चाहे 0 होता है या 1 होता है, दैट इज 0 फॉल्स के लिए आता है और 1 क्या है? ट्रू के लिए आता है। ठीक है, और यही 2 वैल्यूज जो है बुलियन डेटा टाइप जो है, चाहे तो 0 स्टोर करेगा या 1 स्टोर करेगा, इंटीजर ही स्टोर कर रहा है ना, इसीलिए उसको इसका सब डेटा टाइप बताया गया है। लेकिन इसको अलग क्यों किया गया है? क्योंकि इसके पास बस 2 ही वैल्यू हैं, 0 या 1। ठीक है, 2 3 4 या -1 2 3 -2 -3 -4 नहीं होगा, सिर्फ 0 या 1 होगा। ठीक है, तो बुलियन डेटा टाइप आपका इंटीजर ही स्टोर करता है, इसलिए वो इंट का सब डेटा टाइप है। ठीक है, और क्यों उसका सब डेटा टाइप है? क्योंकि वो बस 0 और 1 ही स्टोर करता है। ठीक है, तो ये इसका ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ट्रू फॉल्स, ये ओनली लगा लीजिए यहाँ पर, 0 और 1 खाली स्टोर करता है ये। नेक्स्ट डेटा टाइप है हमारा दैट इज फ्लोट। आ जाइए, फ्लोट में क्या होता है? हम क्या करते हैं? डेसिमल वैल्यूज भी ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या रखते हैं हम लोग? रियल नंबर्स।
रियल नंबर्स जो है वो हम लोग फ्लोट में डाल देते हैं, ठीक है, इजी एग्जांपल्स के लिए। तो जितने इंटीजर वैल्यूज है वो फ्लोट में तो आ ही जाते हैं, लेकिन फ्लोट में क्या होता है ना, जब भी कोई इंटीजर वैल्यू होता है ना उसको फ्लोट की तरह ट्रीट किया जाता है। लाइक 1 अगर इंटीजर वैल्यू है तो फ्लोट में वो 1.0 लिखेंगे हम उसको, ठीक है, या -2 है तो यहाँ पे -2.0 होगा, ठीक है। तो इंटीजर जितने इंटीजर है सारे फ्लोट में आ सकते हैं, बट 0.0 लगा करके, राइट। तो इजी एग्जांपल 2.04 हो सकता है, -3.5 हो सकता है, 0.0 हो सकता है, 1.0 भी हो सकता है, ठीक है। ये 1.0 मैं क्यों ले रहा हूँ, मैंने अलग से तो हम फीड नहीं करेंगे। जब हम कुछ पाइथन में मैंने आपको बताया था कि a = 1 है तो ये क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट इंटीजर डेटा टाइप लेगा, ठीक है। अगर a = 3.2 है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या लेगा, फ्लोट डेटा टाइप लेगा, ठीक। क्लियर है, इतना तक तो क्लियर है। तो मैं ये 1.0 क्यों बता रहा हूँ कि मान लेते हैं a = 2.3 है एंड b = 1.3 है और c = a - b हमने किया, तो इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा आंसर, 1.0 हो जाएगा आंसर। इसलिए c जो है ये फ्लोट डेटा टाइप लेगा, ठीक, क्योंकि वैल्यू जो जा रहा है ऑल्दो ये इंटीजर है लेकिन ये फ्लोट के फॉर्म में स्टोर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब आएगा इम्प्लीमेंटेशन तब देखेंगे, फिलहाल अपन डेटा टाइप देख रहे हैं तो उस पर फोकस करते हैं। तो 2 हो गए हमारे। तीसरा आ जाता है कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा मतलब बहुत अनकॉमन है, मतलब सबको पता हो ये ज़रूरी नहीं है, जो 11 12 मैथ्स पढ़ते हैं उनको ही ज़्यादा पता होता है। तो होता क्या है ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, मान लीजिए अगर √/-1 है, ठीक है, √/-1 है तो ये क्या है, ये आपका रियल नंबर में नहीं आता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है। रियल नंबर वो होते हैं जो उसमें मतलब इरेशनल हो सकते हैं, रियल में रैशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो है ये आपका रियल नंबर में आएगा ही नहीं, क्योंकि ये ना किसी कैटेगरी में फॉलो नहीं करता, तो इसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जो 10th तक खाली मैथ्स पढ़े हैं उसके बाद मैथ्स नहीं पढ़े हैं तो √/-1 जो है उसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए इसको क्या करते हैं, आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो इतना अपने को नहीं जाना है इस डेप्थ में, क्योंकि हमको मैथ्स नहीं पढ़ना है, बस आपको मैं बताने के लिए बता रहा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोलते हैं। तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको कौन स्टोर करता है, कॉम्प्लेक्स नाम का डेटा टाइप है, सी छोटा आएगा, इसमें बड़ा मैंने लिखा हुआ है, सी छोटा आएगा, ठीक है। इसको स्टोर कौन करता है, क्या स्टोर करता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसको स्टोर करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एग्जाम्पल बताइए एक आध। एग्जाम्पल इसके हो जाते हैं 3 + 4i, 4 + 5j, ठीक है, 2k हो सकता है। तो ये सारे क्या है ना, ये कॉम्प्लेक्स हैं, ये इसी यही जो i j के जो आप देख रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स बना रहा है चीज़ों को, ठीक है। तो ये आपका नंबर जो कैटेगरी था उसमें 3 डेटा टाइप थे, आपका इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नंबर हमने देख लिया, उसके बाद जो हमारा अगला आता है, ठीक है, अगला क्या आता है हमारा, एक आध सवाल इसमें देख लेते हैं, मतलब एग्जांपल देख लेते हैं, मतलब तब आते हैं अगले पे। मान लीजिए पाइथन का प्रॉम्प्ट है, उस पर आपने var1 = फॉल्स लिखा, FALSE, ठीक है। अब आप क्या चाह रहे हैं कि टाइप var1, ठीक है, आप इसका टाइप जानना चाह रहे हैं, var1 का टाइप जानना चाह रहे हैं, तो क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा, क्लास बूल आएगा। बूल क्लास का ये फॉल करता है, यानी कि बूलियन में फॉल करता है, ठीक है। ये इसका ये हो जाएगा, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट अगर हो सकता है कि var1 का वैल्यू 2i + 1 हो सकता है, ठीक है। तो अभी टाइप ऑफ var1 क्या आ जाएगा, यहाँ पर बूल हट करके आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, क्लास कॉम्प्लेक्स, ठीक है। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे वर्क कर रहा है ये। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज सीक्वेंस। क्या पढ़ना है अपने को, सीक्वेंस, ठीक है, ये भी कैटेगरी है, ठीक है। सीक्वेंस भी क्या है, एक कैटेगरी है, ठीक है। तो इसमें जो पहला अपना को पढ़ना है दैट इज स्ट्रिंग। क्या पढ़ेंगे हम लोग, स्ट्रिंग पढ़ेंगे, स्ट्रिंग डेटा टाइप। दूसरा क्या पढ़ेंगे इसमें, लिस्ट डेटा टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरा क्या पढ़ेंगे इसमें, दैट इज ट्यूपल डेटा टाइप, ठीक है।
तो आइए इनको जूम करें और एक एक को देखते चलेंगे। ठीक है, चलिए। तो पहला आ जाता है अपना स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को देखना शुरू करते हैं। स्ट्रिंग तो कॉमन है, आपने पहले भी पढ़ा होगा स्ट्रिंग को, कोई बहुत नया चीज़ नहीं है ये। तो स्ट्रिंग में क्या होता है कि जब ये सीक्वेंस के कैटेगरी में फॉल किया है, मतलब ये किसी चीज़ का सीक्वेंस होगा, तो ये क्या है, कैरेक्टर्स का सीक्वेंस है। ठीक है, तो इसको डेफिनेशन शुरू करते हैं। ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, क्या हो सकते हैं इसमें, अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं। ठीक है, क्या हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं। नंबर्स के लिए हम लोग डिजिट लिख लेते हैं ना, थोड़ा अच्छा दिखेगा, छोटा हो जाएगा, है ना। डिजिट्स हो सकते हैं। तीसरा और क्या हो सकता है, स्पेशल कैरेक्टर हो सकता है, स्पेशल कैरेक्टर हो सकता है। ठीक है, चौथा और क्या हो सकता है, स्पेस हो सकता है। ठीक है, स्पेस हो सकता है, राइट। अब इसका जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है वो क्या हो सकता है, सिंगल कोट्स में हो सकता है, सिंगल कोट्स में हो सकता है, और डबल कोट्स में हो सकता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर देखना चाहें आप, तो आप अगर रॉकी लिखते हैं, रॉकी भाई, ठीक है, तो ये सिंगल कोट्स में भी चलेगा, और रॉकी को अगर आप डबल कोट्स में लिखते हैं तो भी चलेगा, दोनों सेम ही हैं। ठीक है, इंटरचेंजेबली आप इसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। और इसमें ये ध्यान देना है आपको कि ये जो कोट्स हैं, ये जो कोट्स मैंने बनाए हैं, कोट्स जो दो बनाए हैं इधर में, और ये सब जो बनाए, ये स्ट्रिंग के पार्ट नहीं होते। स्ट्रिंग कितना ROCKY ही है ये, और ये जो दो लगा हुआ है ना, ये स्ट्रिंग का पार्ट नहीं है। स्ट्रिंग रॉकी जो है ROCKY। अगर आपसे पूछता है कि जो ये अपना कोट्स और अंदर रॉकी लिखा हुआ है, इसमें स्ट्रिंग वाला पार्ट कौन सा है, तो सिर्फ रॉकी ROCKY ही है। ठीक है, वो जो लगा हुआ है आपका वो नहीं है। ठीक, तो इसको बोल सकते हैं नॉट अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। ठीक है, ये खाली क्या डिनोट करते हैं, डिनोट्स बिगनिंग, बिगनिंग एंड एंड ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये जो है आपके ऊपर वाले दो चिड़िया, वो आपको क्या डिनोट्स क्या करते हैं, बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द स्ट्रिंग, ये खाली बताते हैं, राइट। एक और पॉइंट इसमें है कि वो भी देखते हैं और फिर हम लोग लिस्ट पे मूव कर जाएंगे। कैन नॉट परफॉर्म, कैन नॉट परफॉर्म, ठीक, कैन नॉट परफॉर्म न्यूमेरिकल ऑपरेशंस, न्यूमेरिकल ऑपरेशंस। ठीक है, न्यूमेरिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करता है, इवन इफ इट कंटेन्स नंबर्स। ठीक है, कंटेन नंबर्स होगा, ऐसे नहीं लगेगा यहाँ पे। ठीक है, ये प्लूरल है ना। कैन नॉट परफॉर्म न्यूमेरिकल ऑपरेशंस इवन इफ इट कंटेन्स नंबर्स। ठीक है, नंबर भी अगर है तो हम लोग इसको ऐसे नहीं, मान लीजिए अगर a इक्वल्स टू a प्लस, नहीं, इसके अंदर 1 + 2, अब ये ऑपरेशन आप इसे परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग को आप चाह रहे हैं ऐड करना, तो न्यूमेरिकल ऑपरेशन, ऑल्दो नंबर्स हैं अंदर में, कोड्स के अंदर में, बट वो उसको नंबर ऐसे नहीं ट्रीट होता है, वो ऐसे क्या ट्रीट होता है, स्ट्रिंग ट्रीट होता है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं लिस्ट पे। तो हमने क्या देख लिया कि पहला वाला पार्ट में सीक्वेंस था, स्ट्रिंग्स जो था, वो स्ट्रिंग का जो सीक्वेंस है उसमें कैरेक्टर्स, डिजिट्स वगैरह आते हैं, 3-4 कैटेगरीज थी इसमें। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, स्पेस, ये सारे इसमें स्ट्रिंग्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है कि भाई लिस्ट क्या होता है। तो लिस्ट जो अपना एरे अपने पढ़ा होगा, ठीक है, C या C++ में एरे पढ़ा होगा, तो उस टाइप की बातें इसमें की जाती हैं। ठीक, तो पहला पॉइंट इसमें क्या है कि सीक्वेंस ऑफ आइटम्स, आइटम्स सेपरेटेड बाय कॉमा। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ आइटम है सेपरेटेड बाय
कॉमा, ठीक है, मैं कॉमा नहीं लिख रहा हूँ, बस ये कॉमा बना रहा हूँ, सेपरेटेड बाय कॉमा, इनक्लोज्ड इन, इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है कि मैं यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, ये बना के भी दिखा रहा हूँ और बोल भी रहा हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट्स में होते हैं ये। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ चेंज होने वाले हैं आगे की चीज़ों में। ठीक है, तो यही इसका ये हो गया, डेफिनेशन हो गया। सीक्वेंस ऑफ आइटम होगा, सेपरेटेड बाय कॉमा होगा, इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स होंगे। तो हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, इसका एक एग्जांपल लेना चाहें तो कैसे लिखेंगे इसको, पाइथन प्रॉम्प्ट लिस्ट। अब लिस्ट तो यूज़ नहीं कर सकते, कीवर्ड में आ जाएगा, तो लिस्ट क्या हो जाएगा, लिस्ट 1 हो जाएगा। लिस्ट 1 इक्वल्स टू 5, 3, 4, ठीक है, NDLS रॉकी, कॉमा, ठीक है, हर जगह कॉमा है, यहाँ 4 के बाद कॉमा नहीं दिया मैंने। ठीक है, 20C, ठीक है, ऐसा कुछ करके आप इसको बंद कर दीजिए। तो ये लिस्ट का एग्जांपल हो गया। एक लाइन में ही होगा, क्योंकि उधर में न चले जाए, ट्यूपल वाले सेक्शन में ना चला जाए, इसलिए मैंने इसको इतने में ही घसीट दिया। वैसे जगह था काफ़ी, यहाँ पर ट्यूपल ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, लास्ट पॉइंट इसमें क्या आता है, ट्यूपल वाला आता है। सेम चीज़, सेम डेफिनेशन इसके लिए भी है, जो बारीक अंतर है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, सेम सीक्वेंस ऑफ आइटम है, ठीक है, सेपरेटेड बाय कॉमा है, सेपरेटेड बाय कॉमा है, ठीक है, इनक्लोज्ड इन, ठीक है, वो क्या था, स्क्वायर ब्रैकेट्स में था, ये आपके पैरेंथेसिस में होते हैं, पैरेंथेसिस, इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं। दिस इज स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, दिस इज पैरेंथेसिस। ठीक है, छुप गया होगा शायद, थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ, पैरेंथेसिस बोलते हैं इसको, पैरेंथेसिस। ठीक है, पैरेंथेसिस में इंक्लोज होते हैं। तो यही इसका अलग देखने का तरीका है। अब ये सवाल उठता है यहाँ पर कि भाई जब लिस्ट था ही तो इसको क्यों लेकर के आए थे। इसका एक आपका एक प्रॉपर्टी है जो आपको समझ में आएगा, तब पता चलेगा क्या है इसमें। ठीक है, कैन नॉट बी चेंज्ड वंस क्रिएटेड। ठीक है, तब ये ऐसा लिस्ट बनाने के काम आता है, ये लिस्ट ही जैसा है, लिस्ट ऐसा लिस्ट जो बनाने का काम आता है जिसमें आप चेंजेस नहीं करना चाहते। मान लीजिए एक लिस्ट में बनाता हूँ कि भारत के जो भी प्रधानमंत्री रहे हों, ठीक है, उनका आप लिस्ट तैयार कीजिए। अब लंबा चौड़ा आप लिस्ट तैयार करेंगे, अभी तक का नरेंद्र मोदी तक का मान लीजिए तैयार करेंगे, तो ये आगे चेंज होने का संभावना है। संभावना क्या है, होना ही है, आज न कल सबको जाना है ना। तो नरेंद्र मोदी जी तक का तो बन जाएगा, लेकिन इसके बाद फर्दर चेंजेस इसमें चाहिए, तो मतलब यहाँ पर ट्यूपल वाला सूट नहीं करेगा। लेकिन मैं ये बोल दूँ कि भाई 1950 से लेकर के 2014 तक जितने प्रधानमंत्री या जो 2019 या 2023 तक जितने प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है, उन सब की लिस्ट बनाओ। तो ये लिस्ट फिक्स होगा, क्योंकि 23 तक में तो अब चेंज नहीं होने वाला ना, जो प्रधानमंत्री रह गया। अभी तो 24 में आ गए, अब 23 में थोड़ी ना कुछ बदल सकते हैं, अनलेस अनटिल एक टाइम ट्रैवल का कोई मशीन बन जाए और हम जा करके प्रधानमंत्री बदल दें, वो अलग बात है। लेकिन देखा जाए तो ये चीज़ फिक्स है, 1950 से लेकर 2023 तक जितने भी प्रधानमंत्री इस देश के रहे हैं वो फिक्स है। ठीक है, तो हम लोग इसको सीधा एक लिस्ट बना सकते हैं, वो हम लोग ट्यूपल में डाल देंगे। ठीक है, और हमको अगर कंटिन्यूस कोई लिस्ट ऐसा बनाना है जिसमें चेंजेस हो सकते हैं, तो वो हम लोग लिस्ट में डाल देंगे। और लिस्ट में क्या करते हैं हम लोग, स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं, और ट्रिपल में क्या करते हैं, पैरेंथेसिस देते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट आता है इसमें, एल देखिए ना, एल कैसा दिख रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है, और लास्ट में टी भी दिख रहा है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट जैसा है ना, तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट चाहिए होता है। ट्यूपल में देख रहे होंगे आप कि गोल गोल ज़्यादा दिख रहा है, ई भी गोल है ना, लास्ट में ई है तो ई गोल है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, पैरेंथेसिस हो जाएगा। राइट, तो ये आपका सीक्वेंस कैटेगरी का हो गया। इसमें सीक्वेंस के बारे में एक और पॉइंट है जो मैंने नहीं लिखा शुरू में, दैट इज ये सीक्वेंस है क्या, एन ऑर्डर्ड, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ना, एन ऑर्डर्ड collection of items, ठीक है, where each item is indexed by an integer, where each item is indexed by
एन इंटीजर। ठीक है, तो जो भी आपने वो लिस्टिंग की है सबका इंडेक्सिंग होता है उसमें। ठीक है, ये बोलना चाह रहा था। ठीक है, तो सीक्वेंस हो गया अपना। तो दो कैटेगरी देख लिया हमने, नंबर और सीक्वेंस देख लिया है। टाइम कितना हो गया? 20 मिनट हुआ है, अभी हम लोग खींच लेंगे इसको। ठीक है, सीक्वेंस आ गया। सीक्वेंस के बाद क्या होता है कि ये सीधा सीधा डेटा टाइप आने लग जाता है। तो हमने क्या किया अभी तक? 6 डेटा टाइप देख लिए हैं। अगला कौन सा आता है? सेट आता है। ठीक है, अगला है सेट डेटा टाइप। डेटा टाइप, सेट डेटा टाइप आता है। ये एक डेटा टाइप है, वो कैटेगरीज थे पहले वाले, ये डेटा टाइप है। ठीक है, सेट डेटा टाइप में क्या होता है? ठीक है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा है ये। अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा है। ठीक है, अगेन सेपरेटेड बाय कॉमा, सेपरेटेड बाय कॉमा, सेपरेटेड है। ठीक है, अब ये क्या है? इनक्लोज्ड इन, इनक्लोज्ड इन, ये कर्ली ब्रेसेस में इनक्लोज्ड है। ठीक है, ये कर्ली ब्रेसेस में इनक्लोज्ड है। और लास्ट पॉइंट क्या है? ये जो है सिमिलर टू लिस्ट है। इट इज सिमिलर टू लिस्ट। ठीक है, लिस्ट के सिमिलर टू लिस्ट बोल लीजिए, सिमिलर टू लिस्ट। ठीक है, बट नो डुप्लीकेसीज, डुप्लीकेसीज। ठीक है, डुप्लीकेसीज नहीं, मतलब एक जो है वो रिपीट नहीं होंगे। तो इसका थोड़ा छोटा सा एग्जांपल लेते तो आपको ज़्यादा बेहतर क्लियर हो जाएगा। ये एक पाइथन प्रॉम्प्ट है हमारे पास। ठीक है, इसमें हमने क्या मान लिया? सेट 1 मान लिया इक्वल्स टू 1 1 2 2 3 3 4 5। ठीक है, जब आपने ऐसा बना लिया, अब क्या करेंगे हम लोग? प्रिंट करते हैं इसको। प्रिंट टाइप। ठीक है, पहले टाइप देख लेते हैं इसका। टाइप क्या आता है? प्रिंट टाइप सेट 1। ठीक है, इसका आउटपुट क्या आएगा हमारे पास? क्लास सेट। डेटा टाइप क्या आ गया? इसका सेट डेटा टाइप आ गया। नेक्स्ट चीज़ क्या है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हम चाहते हैं कि इसको डिस्प्ले करें। ठीक है, तो प्रिंट सेट 1। ठीक है, प्रिंट क्या है? सेट 1 है। आपने जैसे सेट 1 को प्रिंट किया तो यहाँ पर प्रिंट होकर के आउटपुट में आ जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। एक इसमें एक नया डेटा टाइप था, नन। नाउ नन इज अ डेटा टाइप। नन इज अ डेटा टाइप। ठीक है, नन डेटा टाइप। ठीक है, ये एक डेटा टाइप है। इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। पहले तो ये स्पेशल डेटा टाइप है, नाम से ही पता लग रहा है कुछ अलग ही दिख रहा है। स्पेशल डेटा टाइप है, स्पेशल डेटा टाइप। पहला तो ये चीज़ हो गया, स्पेशल डेटा टाइप है। दूसरा ये सिंगल वैल्यू होता है, इसके सिंगल वैल्यू होता है। ठीक है, सिंगल वैल्यू कहने का मतलब क्या है कि मतलब ये नन ही खुद में ही वैल्यू डेटा टाइप भी है और वैल्यू भी खुद ही है। इसका मतलब क्या है कि ये क्या सिग्निफाई करता है? सिग्निफाइज एब्सेंस ऑफ वैल्यू। ठीक है, इन अ सिचुएशन। सिचुएशन में एब्सेंस ऑफ वैल्यू बताता है। ठीक है, बट इट्स नॉट जीरो और फॉल्स। ठीक है, जीरो और फॉल्स नहीं है ये। मैं आपको अभी समझाता हूँ, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, नन डेटा टाइप का मतलब क्या है? मान लीजिए आपके पास एक कॉपी और पेन है। ठीक, आपके पास एक कॉपी और पेन है। मैंने आपको बोला कि कुछ मत लिखो। ठीक है, तो आपने कुछ नहीं लिखा। तो आपने क्या लिखा? कुछ नहीं लिखा, राइट। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपने जीरो या फॉल्स लिखा है। ठीक है, तो कुछ नहीं मतलब जीरो नहीं होता। जीरो एक नंबर सिग्निफाई जरूर करता है। ठीक है, फॉल्स जो है वो भी, फॉल्स हटा दीजिए, फॉल्स और जीरो तो मतलब सिनोनिमिकली यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है, तो जीरो ही मान के चलते हैं। तो जीरो और नन में क्या डिफरेंस है, जीरो और नन में क्या डिफरेंस है, ठीक है, सवाल ये उठता है। तो जीरो और नन मोस्टली आप देखेंगे कि एक जैसा ही होता है कि भाई कितना पैसा है तुम्हारे पास, नन कितना पैसा है तुम्हारे पास, जीरो एक ही है, क्योंकि यहाँ वैल्यू के टर्म्स में देख रहे हैं। लेकिन जब आप चीज़ के टर्म्स में देखेंगे, ठीक है, या कुछ कैसे बताऊँ मैं, इवेंट के टर्म्स में देखेंगे, तो आपको पता चलेगा नहीं थोड़ा तो अलग है। ठीक है, मान लीजिए आपसे मैं पूछता हूँ कि विच ऑफ द बॉयज आर एबसेंट। ठीक है, मान लीजिए हमारे क्लास में 5 लड़के थे, ठीक है, 5 लड़के थे, ठीक है, 5 लड़के थे। तो मैंने पूछा आपसे कि विच ऑफ द बॉयज आर एबसेंट, एक भी एबसेंट नहीं था, आप क्या बोलेंगे? विच का आंसर जीरो हो सकता है, विच ऑफ द बॉयज आर एबसेंट, तो आंसर जीरो हो सकता है, तो यहाँ पर जीरो नहीं हो सकता, यहाँ पर आंसर क्या होगा, नन होगा। ठीक है, लेकिन हाउ मेनी बॉयज आर एबसेंट, तो आंसर जीरो हो सकता है। तो आप समझ रहे हैं अंतर ना, कि विच अगर मैंने पूछ दिया तो नन आंसर होना चाहिए, हाउ पूछ दिया जीरो, लेकिन चूंकि इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं तो क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको थोड़ा इसमें बहुत बारीक डिफरेंस है जो अपने को समझते हुए चलना है कि नन एक डेटा टाइप है जो सिग्निफाई करता है कि कुछ नहीं है, वो जीरो को सिग्निफाई नहीं करता है। ठीक है, जीरो में भी जीरो पॉसिबल है कि जीरो आंसर हो, लेकिन सिग्निफाई नहीं करता है वो। नन मतलब नन, कुछ नहीं। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, मैंने आपसे पूछा तो आप क्या बोलेंगे, नन, नथिंग, नन। ठीक है, आप थोड़ी बोलेंगे जीरो, जीरो कर रहा हूँ, ठीक है, आप बोलेंगे नथिंग कर रहा हूँ, नन। ठीक है, तो यही चीज़ मैं बताना चाह रहा है, राइट। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए एक पाइथन प्रॉम्प्ट है, ठीक है, वैर इक्वल्स टू नन। अब नन क्या है, डेटा टाइप भी है, और नन क्या है, वैल्यू भी है। अब हम यहाँ से पूछेंगे प्रिंट, प्रिंट टाइप वैर, ठीक है, वैर का टाइप बताइए, तो आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पर नन आएगा, है ना। तो ये हम टाइप क्या है, अभी टाइप हमने पूछा है, टाइप का आउटपुट नन आया है। अभी हम क्या करेंगे, उसका वैल्यू देखते हैं। ठीक है, प्रिंट, प्रिंट वैर, ठीक है, प्रिंट वैर कर दिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, नन। ठीक है, तो वैल्यू भी नन है और डेटा टाइप भी नन है। ठीक है, और इसका मतलब होता है कुछ नहीं। ठीक है, जीरो और फॉल्स नहीं होता है, राइट। नेक्स्ट आ जाता है एक ग्रुपिंग है, मतलब अभी तक हमने क्या देखा, डेटा टाइप्स देखे, 3 पहले नंबर्स में देखे थे, उसके बाद हमने 3 सीक्वेंस में देखे, उसके अलावा हमने सेट्स देखे और हमने नन देखा। ठीक है, हमने 8 डेटा टाइप देख लिया है। इसके अलावा एक आता है कैटेगरी मैपिंग। अब ये मैपिंग वाला जो कैटेगरी है वो अभी फुली डेवलप नहीं हुआ है, दिस इज अ कैटेगरी। ठीक है, मैपिंग क्या है, एक कैटेगरी है, मैपिंग डेटा टाइप जो है एक कैटेगरी है। इसमें हमको बस एक ही पढ़ना है, क्या पढ़ना है अपने को, एक ही, दैट इज डिक्शनरी। डिक्शनरी, DICTI, डिक्शनरी। ठीक है, हमको इसमें डिक्शनरी ही पढ़ना है। अब मैपिंग मतलब समझिए कि मैपिंग जब भी हम बोलते हैं ना, तो मैपिंग मतलब होता है कि किसी चीज़ के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ हम कुछ मैप करना चाह रहे हैं। मैप द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग बोलते हैं ना, मैप द फॉलोइंग। मैप करना मतलब क्या हो गया कि आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ से ये कर रहे थे। एक डिक्शनरी में क्या होता है कि एक ऐसा लिस्ट होता है जिसमें डेटा यहाँ होता है और उसका की जो है यहाँ पर होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, मैप किया हुआ होता है। ठीक है, ये मैप किया हुआ होता है, और हम क्या करते हैं, इसको बोल लेते हैं की बोल लेते हैं, और इसको बोल लेते हैं वैल्यू बोल लेते हैं। और ये की वैल्यू पेयर पे एग्जिस्ट करता है, हर के लिए एक जो है, हर मैच के लिए, हर मतलब की के लिए एक वैल्यू होता है। तो हमको क्या होता है, वो की पता होता है और वैल्यू क्या होता है हमको पता नहीं होता है। या फिर हो सकता है कि वैल्यू बहुत बड़ा हो, मान लीजिए वैल्यू जो है वो 50 लाइन का हो और की जो है वो बस एक वर्ड का हो। तो आपको 50 लाइन याद रखना ज़्यादा आसान है या की याद रखना आसान है? ऑब्वियसली की याद रखना आसान है। ठीक है, एक वर्ड का, तो आपने एक वर्ड डाला और उस डाल दिए, मतलब आपका पूरा वो पैराग्राफ निकल के आ गया। सपोज लाइक एक मैं इसका एग्जाम्पल बताता हूँ कि की वैल्यू पे कैसा हो सकता है एग्जाम्पल। मान लीजिए हमारे प्राइम मिनिस्टर्स का लिस्ट है इधर, ठीक है, और इधर इसके अचीवमेंट्स हैं, राइट। एक एक अचीवमेंट, ज़्यादा नहीं। ठीक है, हम लोग सिंपली बनाते हैं। ये की है, ये वैल्यू है। ठीक है, की में क्या हो गया, पहला JLN, ठीक है, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, उसके बाद IG, उसके बाद RG, ये राजीव गांधी हैं, राहुल गांधी अभी तक प्राइम मिनिस्टर नहीं बने हैं। ठीक है, उसके बाद VP सिंह, ठीक, ऐसा करके VPS रख लीजिए,
चलते चलते अंत में नरेंद्र दामोदर दास मोदी NDM, ठीक है, ऐसा लिस्ट आएगा। सबके एक एक अचीवमेंट्स होंगे। अब हम चाहते हैं कि भाई मेरे को ना VP सिंह का अचीवमेंट बताओ, ठीक है, ये छुप गया होगा शायद, ठीक है, VP सिंह का कुछ लिखा हुआ नहीं है, मतलब देख सकते हैं, VP सिंह का अचीवमेंट बताओ। तो ये क्या करेगा कि ये आपको VP सिंह तो नाम याद रहेगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का नाम आपको याद रखना आसान है, उनके अचीवमेंट्स याद रखना आसान नहीं हो सकता, मिक्सअप हो जाए मेरे दिमाग में, या ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से ये वैल्यू उठाएगा और ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो आपको की वैल्यू पेयर का अहमियत समझ में आ गया होगा क्या कैसे है। चलिए, तो हम लोग आते हैं डिक्शनरी पे। राइट, तो हम लोग डिक्शनरी थोड़ा जूम करेंगे और पढ़ते हैं इसको। डिक्शनरी में पहला पॉइंट क्या है कि ये जो है पैरेंथेसिस में क्लोज्ड होता है, पैरेंथेसिस नहीं सॉरी कर्ली ब्रेसेस में होता है, ठीक है। की वैल्यू पेयर में होता है, की वैल्यू पेयर होता है, की वैल्यू पेयर होता है। यहाँ पे इनको सेपरेट कौन करता है, की सेपरेट्स बाय वैल्यू, इससे ये जो है क्या कोलोन, सेमी कोलोन, कोलोन, कोलोन से सेपरेट होते हैं, ठीक है। की वैल्यू पेयर होते हैं जो कि कोलोन से सेपरेटेड होते हैं और वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर में होते हैं, ठीक है। क्यों हम ऐसा करते हैं, फास्टर एक्सेस टू डेटा, फास्टर एक्सेस टू डेटा, डेटा से के लिए फास्टर एक्सेस हमको मिल जाता है। और की क्या होता है, की आर यूजुअली स्ट्रिंग्स, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिंग्स में क्या हो सकता है। मान लीजिए एक एग्जांपल जो अभी बताया था मैंने, प्राइम मिनिस्टर का शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, वैल्यू हो सकता है, कुछ नंबर भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 करके ही हम नंबर लिख लें कि पहले प्राइम मिनिस्टर क्या था, दूसरे का क्या था, तीसरे का क्या था, ठीक है। और कीज आर यूजुअली स्ट्रिंग्स, ओके, कीज आर यूजुअली स्ट्रिंग होते हैं, मतलब सॉरी, राइट, कीज आर यूजुअली स्ट्रिंग्स, लेकिन वैल्यूज भी हो सकते हैं, मतलब वैल्यूज नहीं बोलेंगे उसको, डिजिट्स बोल देते हैं ना। वैल्यू से मतलब जो की वैल्यू पेयर है तो कन्फ्यूजन पैदा कर सकता है, जिसको हम लोग डिजिट्स बोल देते हैं, ठीक है। और वैल्यूज जनरली क्या होते हैं, वैल्यूज मतलब दूसरे साइड वाला जो अचीवमेंट वाला पार्ट था, वैल्यूज कैन बी एनी डेटा टाइप, ठीक है, कोई भी डेटा टाइप का वैल्यू हो सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट डिक्शनरी, ठीक। अब डिक्शनरी तो आपने समझ लिया, तो ये मैपिंग में एक दो पॉइंट है वो हमको समझना है जो मिस कर गया है यहाँ पर। पहले तो ये है कि अनऑर्डर्ड डेटा टाइप है, अनऑर्डर्ड मतलब कोई भी ऑर्डर में नहीं होता है, इसमें बस की और वैल्यू का पेयर होता है, अनऑर्डर्ड, ठीक है, डेटा टाइप, ठीक है। अभी एक ही है, मैं बता ही चुका हूँ आपको। एक चीज़ में आपको ध्यान रखना है कि पाइथन जो है, मतलब पाइथन कंपेयर्स स्ट्रिंग लेक्सिकोग्राफिकली यूजिंग एस की वैल्यूज़, ठीक है। तो जब हम की बनाते हैं ना, तो जनरली क्या होता है कि जो ये कंपैरिजन पाइथन के अंतर्गत होता है वो एस की वैल्यूज़ को लेकर के करता है, वो डायरेक्ट स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग नहीं कर रहा है, वो सीधा उसका एस की वैल्यू लेकर के कंपेयर करता है, ठीक है। ये आप याद रख लेंगे, ये नोट में था तो मैंने सोचा ऐड कर ही दूँ, पाइथन, ठीक है। इसको मैं पॉज करके ही लिख देता हूँ, ठीक है। तो आपको डेफिनेशन देख, डेफिनेशन नहीं मतलब ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था जो इसमें दिया हुआ था। एग्जांपल में मैंने आपको लिस्ट दिखाया ही था, लिस्ट में से आप कोई सा भी उठा लेते, ठीक है। मान लीजिए मैं उठा लेता वहाँ से कि मैंने वो लिस्ट तैयार था मेरे पास, मैंने वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर में होता और मैं यहाँ करता प्रिंट, उसका कुछ नाम रख देते हैं हम लोग, सेट पीएम का लिस्ट था ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीएम का लिस्ट बोल देते हैं, ऐसा कुछ होता, पीएम, ठीक है, छोटा पी है, इक्वल्स टू ये ऐसा लिस्ट होता है, ठीक है। JLN, ठीक है, इनके अचीवमेंट्स ऐसा करके, सॉरी, इसके बाद होता अपना कॉमा से सेपरेटेड LBS, ठीक है, ऐसा अचीवमेंट ऐसा चलता जाता, ठीक है। और ये अंत में बंद था। तो प्रिंट हम क्या करना चाह रहे थे, PM, ठीक है। PM के अंदर हमको कुछ एक वैल्यू पास करना पड़ेगा जो कि वो करेगा, दैट इज JLN था, JLN, ठीक है। ये भी अपना कोट्स में ही आएगा क्योंकि स्ट्रिंग है ना ये, ठीक है। तो JLN यहाँ से प्रिंट होके आ जाता है, सॉरी यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट नहीं आएगा, सीधा आउटपुट आएगा, यहाँ पर सीधा आउटपुट, यहाँ जो भी ये वैल्यू होता है वो यहाँ पे प्रिंट होकर के आ जाएगा, राइट। तो ये हमारा हो गया मैपिंग वाला पार्ट।
अब छोटे छोटे दो तीन चीज़ है वो देख ही लेते हैं, क्योंकि अभी टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है, बट ठीक है, दो चार मिनट और लगेंगे। ठीक है, तो दो तरह के डेटा टाइप होते हैं हमारे, म्यूटेबल डेटा टाइप और इम्यूटेबल डेटा टाइप। तो इनकी खासियत क्या है कि म्यूटेबल जो होता है, म्यूटेशन मतलब आपको पता है कि मतलब म्यूटेशन मतलब होता है चेंज करना। तो जो भी आपने वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन बी चेंज्ड, ठीक है, जो वेरिएबल है वो चेंज हो सकता है आफ्टर बीइंग क्रिएटेड एंड असाइंड, आफ्टर बीइंग क्रिएटेड, ठीक है, एंड असाइंड। समझ में आता है? म्यूटेबल मतलब चेंज हो सकता है, उसी का उल्टा क्या हो जाएगा, इम्यूटेबल हो जाएगा। इसका अपोजिट आप लिख लीजिए, इसी ये सेम पॉइंट इम्यूटेबल में जो है, ठीक है, वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड, ठीक है, वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड, ठीक है। यही इसी पॉइंट को, ये जो पॉइंट है ना, इसको आप लंबा चौड़ा करके उधर लिख लीजिए, वो सब उलट करके कि यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो, वहाँ चेंज नहीं कर सकते। मैंने उसको कुछ शॉर्ट में वहाँ लिख दिया है, ठीक है, समझाने के लिए, राइट। अगला पॉइंट इसमें क्या आता है, कौन से डेटा टाइप फिर ऐसे हैं जो इस लिस्ट में आते हैं, ठीक है। तो इसमें अपने जो लिस्ट में आते हैं वो हैं लिस्ट्स है, सेट्स है और डिक्शनरी है। लिस्ट्स में हम लोग चेंज कर पाते थे, ठीक है, ट्यूपल्स में चेंज नहीं कर पाते थे, राइट। सेट्स है और डिक्शनरी है, ठीक है, ये चेंज, इन तीनों को हम लोग चेंज कर पाते हैं, तीन डेटा टाइप है, राइट। इम्यूटेबल में कौन आते हैं, लंबा लिस्ट होगा फिर इसमें, ठीक है, सारे आ जाएंगे, इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, और क्या हो सकता है, स्ट्रिंग्स, ट्यूपल्स, ठीक है, ये सारे इसमें आ जाते हैं। अब आपको ये समझना है कि हम जो ये कह रहे हैं वैल्यू चेंज नहीं हो कर सकते, मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई एक लोकेशन है, ठीक है, मेमोरी में कोई एक लोकेशन, इसको समझते हैं थोड़ा, तब आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। इम्यूटेबल डेटा टाइप का ये पार्ट है। मान लीजिए एक कोई हमारे पास ये मेमोरी का ये है, राइट, इसमें क्या है, हमारे स्लॉट्स है मेमोरी के, ठीक, बस ख़त्म ही है, अब ज़्यादा कुछ है नहीं। मान लीजिए यहाँ पर कोई एक डेटा लिखा हुआ था, ठीक है, यहाँ पर कुछ एक डेटा था। अब इस डेटा को कौन कंटेन कर रहा है, एक वेरिएबल कंटेन कर रहा है। मान लीजिए अगर आपने इस वेरिएबल को चेंज कर दिया, यानी कि वेरिएबल इक्वल्स टू समथिंग, कुछ और वेर वन कुछ था पहले, ठीक है, तो वेर कर दिया, तो ये क्या करेगा, ये पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है, और एक नया वेयर क्रिएट होगा जो एक डेटा कंटेन कर रहा होगा वेर1। तो इस जगह पर जो इसका डेटा कॉपी होता था पहले वो नहीं होगा इस केस में। इस केस में एक ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा और एक नया वेयर निकल के आएगा जिसका डेटा कुछ होगा जो कि कोई और जगह पर स्टोर होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर बोलना चाह रहा है, ठीक है, इम्यूटेबल डेटा टाइप में इसीलिए बोला इम्यूटेबल, क्योंकि चेंज नहीं कर पा रहे हैं, वो तो डिस्ट्रॉय ही हो जा रहा है ना, वो क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय ही हो जा रहा है। तो हम लोग इसको थोड़ा सेंटेंस वाइज समझ लेते हैं, राइट। तो इसमें पहला लाइन जो आता है, व्हेन वैल्यू इज अपडेटेड, व्हेन वैल्यू इज अपडेटेड देन, तब क्या होता है, तब ये होता है ओल्ड वेरिएबल इज डिस्ट्रॉयड, ठीक है, ये डिस्ट्रॉयड हो जाता है ओल्ड वेरिएबल, ठीक है, ओल्ड वेरिएबल क्या होता है, डिस्ट्रॉयड हो जाता है। ओल्ड वेरिएबल इज डिस्ट्रॉयड, ठीक है। न्यू वेरिएबल विथ सेम नेम is created in memory, ठीक है, नेम वेरिएबल से इज क्रिएटेड इन मेमोरी, ठीक है। तो इसका थोड़ा एक एग्जांपल जो हमने देखा अभी उसकी को थोड़ा हम लोग और बेहतर कर लेते हैं, राइट। इसमें क्या करेंगे हम लोग कि मान लीजिए इसको कौन पॉइंट कर रहा था, वेर1 कर रहा था,
ठीक है। डेटा क्या है, डेटा भी लिख लेते हैं, कुछ डेटा यहाँ पर एक नंबर डाल देते हैं 100, इसको ये var1 था, राइट। अब क्या होगा कि var2 इक्वल्स टू var1 कर दिया हमने, var1 कर दिया, तो क्या होगा कि var2 क्या करेगा कि var2 के लिए एक अलग से जगह नहीं होगा जिसमें 100 लिखा हुआ होगा, var2 क्या करेगा, रेफरेंस कॉपी करेगा। हमने क्या किया, यहाँ असाइनमेंट यूज़ ज़रूर किया है, लेकिन इसमें वैल्यू कॉपी नहीं होता, इसमें असाइनमेंट कॉपी हो जाता है। var1 इसको पॉइंट कर रहा था, var2 भी इसको पॉइंट करने लग जाएगा, ठीक है, सेम ही चीज़ को पॉइंट करने लग जाएगा। पहले वाले लैंग्वेजेस में क्या हो रहा था कि एक अलग वेरिएबल क्रिएट हो रहा था var2 जिसका एक अलग लोकेशन था, उसमें जाकर वो var1 का वैल्यू कॉपी हो जा रहा था, यानी कि 2 बार 100 होता मेमोरी में। यहाँ पर क्या होगा, एक ही बार 100 होगा और दोनों का एड्रेस जो है वो var1 और var2 में स्टोर होगा, रेफरेंस स्टोर होगा बेसिकली, ठीक है, राइट। अब हम क्या करते हैं कि मान लीजिए var1 इक्वल्स टू var2 प्लस 100, ये कर दिया हमने। तो अब क्या होगा कि हम इसको var को चेंज करना चाह रहे हैं, है ना, var2 तो एज इट इज़ है, लेकिन var1 को जो है हम जो चेंज करना चाह रहे हैं, तो होगा क्या कि var1 जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। var2 इसी को पॉइंट करता रहेगा, var1 डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। var2 का वैल्यू कितना था, 100 था, ठीक है, 100 प्लस 100 कितना, 200 होगा, तो var1 की कोई दूसरा लोकेशन पर 200 स्टोर होकर के var1 उसको पॉइंट करने लग जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं, करेक्ट, ठीक है। तो इन शॉर्ट हम क्या बोलेंगे कि इनिशियली हमने var1 नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया था, ठीक है, उसको हमने क्या किया था, 100 का वैल्यू दिया था जो किसी एक जगह पर था मेमोरी में जहां उसको पॉइंट कर रहा था। एक दूसरा var2 हमने लिया जिसमें हमने var1 का वैल्यू जो है असाइन किया, लेकिन वो वैल्यू असाइन नहीं होता, उस केस में रेफरेंस कॉपी हो जाता है, उसका जो एड्रेस था वो इसके पास आ जाता है और दोनों मिलके एक ही चीज़ को पॉइंट करने लग जाते हैं, ठीक है। अब जैसे ही हमने चाहा कि var1 को ये करे, तब var1 अगर उसको चेंज कर देगा तब तो var2 का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक ही जगह पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। 100 को var2 भी पॉइंट कर रहा था, var1 भी पॉइंट कर रहा था। अब हमने var1 को चेंज करना चाहा, var1 का वैल्यू बदलना चाहा, तो जैसे ही हमने var1 का वैल्यू बदलना चाहा कि अगर वो उसी जगह को बदल देता जिस पर वो पॉइंट कर रहा था, उसी जगह पर बदल देता तो var2 का भी वैल्यू बदल जाता। तो इस चीज़ को, कॉन्ट्राडिक्शन को अवॉइड करने के लिए क्या हुआ कि var1 को डिस्ट्रॉय कर दिया, एक नया var1 बना दिया और उसमें जो ओवरऑल वैल्यू था वो कहीं मेमोरी में रख करके उसको वो पॉइंट करवा दिया, ठीक है। तो ये जो var है, दिस इज ऑब्जेक्ट में हमने पढ़ा था लास्ट पार्ट में कि एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट, इसलिए मैं इसको ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ, यहाँ पर वेरिएबल दूसरी बार में नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। एक आखिरी जो छोटा सा पार्ट रह गया है उसको हम लोग देखते हैं और हम लोग रैप अप करते हैं। चलिए, हम लोग ऑलरेडी वो बातें कर चुके हैं। पहला तो ये कि ट्यूपल्स जो है वो हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। ट्यूपल्स कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पर डेटा चेंज नहीं करना होता, हम लोग ये देख चुके हैं। यहाँ पर कैन नॉट बी चेंज वंस क्रिएटेड, मतलब कि ट्यूपल्स हम लोग कोई फिक्स चीज़ में यूज़ करते हैं, इसका एग्जांपल भी हम लोग देख चुके हैं। एक और एग्जांपल हो सकता है कि लिस्ट ऑफ मंथ हो ये, ठीक है। लिस्ट कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पर फ्रीक्वेंट मॉडिफिकेशन चाहिए होता है, फ्रीक्वेंट मॉडिफिकेशन, ठीक है। मान लीजिए बस में कौन चढ़ रहा है, कोई बस चल रहा है, क्या बोलते हैं उसको, रोड ट्रांसपोर्ट वाला या ट्रेन वाली बस ही रखिए कि भाई कोई यहाँ चढ़ा वहाँ उतर गया, वहाँ चढ़ा वहाँ उतर गया। तो अगर आपको ऐसा लिस्ट मेंटेन करना है कि भाई पूरे दिन में कितने लोग चढ़े, तो वो फ्रीक्वेंट मॉडिफिकेशन उस लिस्ट में करना पड़ेगा, तो उस केस में हम लोग लिस्ट रख लेते हैं, ठीक है। तो ये अपना लिस्ट का ये कहाँ यूज़ होता है, फ्रीक्वेंट मॉडिफिकेशन के केस में। ट्यूपल्स कहाँ यूज़ होता है, जहाँ पर हमको चेंजेस नहीं करने होते हैं। अगला आता है सेट्स में कब हम यूज़ करते हैं, सेट, ठीक है। इसमें आपने देखा होगा यूनिकनेस, ठीक है, डुप्लीकेसी की बात की थी ना, नो डुप्लीकेसी मतलब यूनिकनेस चाहिए, यूनिकनेस ऑफ लिस्ट चाहिए, तो हम लोग सेट डेटा टाइप यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अगर म्यूजियम में आर्टिफैक्ट्स का अगर आप लिस्ट बनाना हो तो आप सेट डेटा टाइप यूज़ करेंगे, क्योंकि आप उसमें रिपीटेशन नहीं चाहते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है, लास्ट कौन सा है, डिक्शनरी, ठीक है। डिक्शनरी के लिए क्या रिक्वायरमेंट था कि हमको फास्टर एक्सेस चाहिए, एक तो फास्टर एक्सेस चाहिए और की बेस्ड एक्सेस चाहिए। मान लीजिए की बेस्ड एक्सेस भी हो सकता है, की बेस्ड एक्सेस हो सकता है, ऐसा कुछ हमको लिस्ट बनाना हो जो की बेस्ड हो तो हम लोग डिक्शनरी यूज़ कर लेंगे, ठीक है। फास्टर एक्सेस के केस में यूज़ कर लेंगे। और क्या होगा, कांस्टेंट मॉडिफिकेशन होगा। हमने अभी देखा था कि डिक्शनरी जो है वो म्यूटेबल में आता है, ठीक है। कांस्टेंट मॉडिफिकेशन चाहिए होगा तो यूज़ कर लेंगे, राइट। तो ये एक पॉइंट हो गया फास्टर डेटा एक्सेस। दूसरा कीवर्ड की बेस्ड एक्सेस वाला सिस्टम बनाना हो तो काम आएगा, ठीक है। और तीसरा क्या है, कांस्टेंट मॉडिफिकेशन वाला सीन हो तो हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल क्या हो सकता है कि टेलीफोन बुक का जो ये होता था रिकॉर्ड कि नाम के, आपको नाम याद है, फ़ोन नंबर याद नहीं है, तो आप नाम खोजिए, फ़ोन नंबर निकालिए और काम हो जाएगा आपका। पहले होता था, अब नहीं होता है, अब तो मेमोरीज होते हैं। सॉरी, मोबाइल में ही आप देख लीजिए ना फ़ोन बुक,
नाम सर्च कीजिए, नाम तो आपको याद रहता है, नाम सर्च किया, नंबर आ जाता है, नंबर आप डायल कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। चलिए इसी के साथ टाटा, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।